समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार। आप देख रहे जनपद सुल्तानपुर के पूरे भार में आज इस समय बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ जो डॉक्टर जफर खान के यहाँ मैं मौजूद हूँ। मैंने देखा कि ये अस्पताल ही नहीं बल्कि और भी अद्भुत कार्य करते हैं। तो आज जानते हैं क्या इन्होंने किया। पहले यहाँ पे एक इनके मामा जी हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। सर तो आप अपना परिचय सही बताएं। जी, मेरा नाम शब्बीर अहमद सूरी है। मैं अमेठी का रहने वाला हूँ और मैं गीत कविताएं लिखा करता हूँ और बस यहाँ पर आया हुआ था। जो अभी आपने बताया कि डॉक्टर जफर अहमद खान साहब और इनके पिताजी डॉक्टर अंसार अहमद खान साहब, ये हर वर्ष प्रत्येक वर्ष जो होता है, जो लोग रोजा रखते हैं इस रमजान के पवित्र महीने में, तो ये माना जाता है कि ये बहुत पुण्य का काम होता है कि किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराया जाए। तो वो उन्होंने रोजा अवतार का प्रोग्राम किया है हजारों व्यक्तियों का और इसका उनको प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे धर्म की ये मान्यता है कि यदि आप किसी जरूरतमंद को या किसी व्यक्ति को 1 रुपए का दान करते हैं या 1 रुपए की सहायता करते हैं, तो ईश्वर ने वादा किया है कि न्यूनतम वो 10 आपको देगा। बाकी तो ईश्वर अपरंपार है, सर्वशक्तिमान है, वो आपको बहुत दे सकता है। निश्चित तौर पर इस ऐसे कार्यक्रमों से लोगों की प्रगति होती है। भूखों को हम खाना खिलाते हैं। एक रोजेदार को रोजा खुलवाना यानी कि उनको खाना खिलाना, उनकी सेवा करना, ये हमारे धर्म नहीं बल्कि मानवता के लिए एक बहुत ही बड़ा काम होता है। और इस काम से जहां हम उसकी आत्मा को तृप्त करते हैं जो रोजेदार है, वहीं पर हम अपने परलोक के लिए और इस संसार के लिए भी पूंजी इकट्ठा करते हैं। बहुत बहुत हाँ, तो मैंने देखा था अलविदा जुमा के दिन, उस दिन भी देखा था बहुत बड़े पैमाने के साथ लोगों ने वहाँ पे कुछ देने का कार्य कर रहे थे। ये क्या कितना सही? हाँ, वो असल में होता क्या है कि रमजान के महीने में हम लोगों के यहाँ ये होता है कि जैसे आज की तारीख में आप देश में देखते हैं कि गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ है। इस्लाम में आज के 1450 साल पहले गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जिसे अरबी भाषा में मालिके निसाब कहते हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग होते हैं उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा चलाए गए अभियान के अनुसार उनको ऊपर उठाने के लिए, उस गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए हम अपने द्वारा कमाए गए धन से 2.5% का दान करते हैं। और इस प्रकार से सारे समूह की जिम्मेदारी होती है कि जो उस गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको वो दान दे करके गरीबी रेखा से ऊंचे करें। दूसरा चीज होता है कि जो ये रमजान के बाद ईद आती है, तो रमजान के बाद ईद आती है तो इसको ईद उल फित्र कहते हैं। ईद उल फित्र का मतलब होता है भोजन करना। तो कहने का मतलब भूखे रहने के बाद ईद उल फित्र नाम इसीलिए पड़ेगा कि खाने पीने का नाम। तो हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होती है, जो भी गरीबी रेखा से ऊपर है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो एक व्यक्ति का भोजन, उसको आप ऐसे कह लें कि आजकल की तारीख में जो निश्चित किया गया है इस महीने रेट के अनुसार से 60 रुपए, तो वो 60 रुपए का दान करना है उसको, कि जिससे कोई व्यक्ति भूखा न रहे और ईद के दिन वो भोजन कर ले। इसी प्रकार से लोगों ने दान किया होगा और सेवा की होगी। बाकी तो रोजा रखने वालों को जब सूर्यास्त होता है तो उसके बाद सेवा करते ही रहते हैं लोग, वो भी किया होगा जी। तो रमजान के लिए बहुत अच्छा आपने बताया, और इसके साथ में कुछ जानकारी और दें। और रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें हर मुसलमान वो भूखा रहता है। अब भूखा और प्यासा रहता है, लेकिन रोजा का नाम, रमजान का नाम सिर्फ रोजा रखने का नाम केवल भूखे और प्यासे रहना नहीं है। ये अपनी सारी इंद्रियों को भी कब्जे में करते हैं, उनको भी कंट्रोल करना होता है। उसने ये 30 दिन रोजे की स्थिति में ना तो झूठ बोलेंगे, ना बुरा देखेंगे, ना बुरा कहेंगे और ना बुरा करेंगे। तो जितनी भी इनकी इच्छाएं होती हैं, जो अनौपचारिक इच्छाएं होती हैं, और उनको सबको एक प्रकार से जितनी हमारी जो इंद्रियां होती हैं उनको कंट्रोल करने का एक व्यसन है। उस व्यसन में भूख भी है, प्यास भी है और देखना और वो करना भी है। तो हम अपनी इंद्रियों पर एक कंट्रोल करने का व्यसन करते हैं और इसीलिए इस महीने में अधिक से अधिक ध्यान करते हैं कि हमारा धन का लोभ भी खत्म हो और भाईचारा बढ़े। जब हम एक दूसरे को कोई मदद करते हैं तो उससे हमारा भाईचारा भी बढ़ता है और हमारे अंदर धन का लोभ भी समाप्त होता है।
तो रोजा जो है ये त्याग और बलिदान का महीना होता है, पुण्य का महीना होता है। अक्सर लोग केवल भूखे रहने को रोजा समझते हैं, लेकिन रोजा का मतलब होता है कि ना हम कुछ खाएंगे, ना पिएंगे, और इसका कारण यही होता है कि भूखों की भूख और प्यासों की प्यास को हम समझें, और हम बुरा न देखें, हम बुरा न कहें और बुरा कर्म न करें, अपनी समस्त बुरी इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकें। बस यही होता है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में डॉक्टर जी हैं। मैंने देखा है कि अपने अस्पताल में बहुत गरीबों को भी इन्होंने मदद किया है। आज इनके घर पर भी मैं देखा कि वास्तव में इतनी भीड़ मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले मैं सर से बात करता हूँ। तो सर, ये जो आप काम कर रहे हैं, कितने दिन से कार्य कर रहे ये हो रहा है लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गया होगा, हैं? लगभग 15 साल से हो गया। और हर रमज़ान में किसी एक दिन कोई निश्चित नहीं है, जब भी वो होता है, एक दिन रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें आस-पास के जिसको पूर्व जवार के लोग आते हैं। और चाहे जो भी हो, ये नहीं है कि खाली मुस्लिम ही हो, हिंदू भी आते हैं हमारे यहाँ, रोज़ा अफ्तार करते हैं, देखते हैं। और कोई ये नहीं है कि वो बड़ा है, छोटा है, अगड़ा है, पिछड़ा है, सब जी। साथ में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। यही रोज़ा है, यही आपस में मेल-मिलाप वाली चीज़ होती है। यही रमज़ान में है, यही ईद में है, यही। वो तो आज हमने देखा सर, जैसे डॉक्टर का नाम ही होता है खुदा का दूसरा नाम। और वास्तव में मैंने देख लिया कि आज बहुत सी लंबी भीड़ देखा और इतने लोगों का आपने खिलाने पिलाने का जी, काम जी, किया। जी, जी। जी, जी। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं सबसे पहले जिला टॉप न्यूज़ को, और आपका धन्यवाद है कि आप आए। और ये जो रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम है, ये सवाब के लिए किया जाता है कि लोग जो है वो आते हैं, उनको भी सवाब मिलता है उतना जो हमारे यहाँ आते हैं। उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो कि अफ्तार में हमारे यहाँ आए, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपका भी शुक्रिया। क्योंकि जो अफ्तार जितना सवाब हमको मिलता है सवाब अफ्तार कराने में, जो हमारे यहाँ अफ्तार करने आता है उसको भी उतना ही पुण्य मिलता है, उतना ही सवाब अल्लाह ताला उसको भी अता करता है। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। बाकी अब आने वाली ईद की हम सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ओके, धन्यवाद। इस तरीके से आप देख रहे हैं, हम आपको पूरी भीड़ भी दिखाएंगे जिस तरीके से यहाँ पे इन लोगों ने पुण्य का काम किया है। बने रहिए हमारे जिला टॉप न्यूज में। और यदि ये वास्तव में आपको समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।
भैया